प्रेज़ द लॉर्ड। यही उत्तम समय है कि आज हम फिर यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हो पाए हैं और हम अपने पिता की वचनों को ग्रहण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। खुदा ने हमको ये याद दिया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम लोग मार्ग में सही सलामत आए, पिता हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर आए, इसके लिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और बहन माला ने अपने घर को अपने पिता के वचन के लिए खोला, इसके लिए भी हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना में चलेंगे। सबसे पहले इस परिवार का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करेगा, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे, फिर आत्मा गवाएंगे और फिर आज के आत्मा। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, आपके दास के लिए जिसे आप सही सलामत मेरे घर तक लाए, दास के साथ जो बहनें आई खुदावन यीशु, उनके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि वह भी सही सलामत दास के साथ मेरे घर तक आने वाले हैं। खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन को दास एक बीज के रूप में यहाँ लेकर आए खुदावन यीशु, जिसे वो आज यहाँ पे बोलने वाले खुदावन यीशु, जिसे आपने अपनी आत्मिक मन्ना में दिया खुदावन यीशु, वो बीज यहाँ पर बो कर खुदावन यीशु 100 गुना फल लाने वाला होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम निकम्मे, हम पापी, पूरे साल भर हमने आपके विरुद्ध बहुत से पाप किए खुदावन यीशु, गलत कामों में रहे, गलत बातों में रहे खुदावन यीशु। इस अंतिम महीने साल के अंतिम समय में खुदावन यीशु, इस ठंड के मौसम में खुदावन यीशु, आपने इस लास्ट दिन में मेरे घर में खुदावन यीशु, महीने के लास्ट में जो प्रार्थना मेरे घर में हो रही खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु कि हमें उन सभी पापों से आप हमें क्षमा कीजिए खुदावन यीशु। हर गलत बात, हर बुरी बात, जो बुराइयां हम करते खुदावन यीशु, उन सब का छुटकारा आप दे दीजिए हमें खुदावन यीशु, कि हम आपके जो हम इस पवित्र वचन में नया हो रहे हैं खुदावन यीशु, कि आने वाले समय में खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनने वाले और चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भी वचन, जो भी बीज आज बोया जाए खुदावन यीशु, उसे हम ग्रहण करने योग्य हो पाए खुदावन यीशु, और आपके बताए मार्ग पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग गीतों में चलेंगे और हम अपनी गीत की किताब से लेंगे पेज नंबर 30 और सॉन्ग नंबर है 49, ऐ दुनिया के लोगों। ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। यादें रखो वही खुदा, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसे चाहता से हम सब है आए, हम तो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो,
गाओ खुशी तेरी, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदा बन इतना मुबारक, मेरा खुदा बन इतना भला है, रहमत है उससे की सदियों पुरानी, यही सिलसिला है, उस पर ईमान करो, उसके घर आओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Praise the Lord. Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है पेज नंबर 76 सॉन्ग नंबर 121। पेज नंबर 76 सॉन्ग नंबर 121। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से
Praise the Lord. अभी समय गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के और हम अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद का कि आपने मैं इनका संभाला, मेरे बीते दिन हमारी रक्षा सुरक्षा की, हमारे आने जाने में अगुवाई किया खुदा ने, और हमें हर दुख तकलीफ से बचाया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा, और धन्यवाद देती हूँ हर आज की शाम के लिए कि आपने मेरा दरवाजा खोला। खुदा से इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे घर पे वचन हो रहा है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हर उस शाम के लिए खुदा, जब हम बैठते हैं आपकी दुआ में मेरे पिता तो हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमें वचन से सिखाता है, हमें वचन में चलाता है मेरे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे बच्चों की रक्षा सुरक्षा की, उनकी तबीयत को आपने स्वस्थ, उनके शरीर को स्वस्थ रखा मेरे खुदा। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ, और मेरे मम्मी पापा की, मेरी पूरी फैमिली की आपने उनको अच्छा स्वस्थ दिया इन दिनों। पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारे भी स्कूल में आज जो फंक्शन हुए थे सब बहुत अच्छे हुए, और सब पसंद आए फादर को, सिस्टर को, और सबने तारीफ भी करी। और सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब ये जो खत्म हुआ है सेशन, विंटर वेकेशन का शुरू हुआ है, उसमें हमने अपने कामों को ईमानदारी से अच्छे से किया, और खुदा ने हमारे कामों में आशीषित भी किया। हर एक बात के लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आने वाले नए सत्र में भी जब हम अपने स्कूल को जाते हैं तो भी ऐसे ईमानदारी से हम अपने कामों को करें, और जिस चीज के लिए पिता ने हमें इस जगह पे भेजा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, हम उनको अच्छी एजुकेशन दें, ताकि सच में हम उनका भविष्य को बनाने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम पहले जिम जा रहे थे, वहाँ हमारे भैया थे, अनुराग भैया, और मेरे से एक साल छोटे ही है वो, 39 ईयर्स के हैं वो, और उन्होंने आज सुबह सुसाइड कर ली। तो सच में जब हमें पता चला तो बहुत अंदर से दुख भी हुआ, और अभी भी है। और ये चीज हो रही थी कि मतलब कैसे इंसान इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो मतलब ऐसे कदम उठा लेता है बिना कुछ सोचे समझे। और मन में यही चीज हो रही थी कि काश कि खुदा का वचन उनके पास भी पहुंचता तो शायद आज वो जीवित होते और अपने आप के जीवन को बचा पाते। तो सच में हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें इस योग बनाया कि जब अभी हमारी भी जॉब को लेकर जब बात हुई थी तो मेरे मन में भी शैतान ये बात डाल रहा था कि अगर मुझे स्कूल से निकाला गया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि करने वाली अकेली पर्सन हूँ घर में, तो मैं ऐसा कुछ कदम उठा लूंगी। लेकिन मुझे खुदा के वचन ने थामा, क्योंकि उस समय मेरे कानों में केवल एक ही बात सुनाई देती थी, उठ और चल, उठ और चल। और मैं उठी और मैंने चलना स्टार्ट किया, और खुदा ने वचन से मुझसे बात करी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो शैतान ने जिस तरीके से मेरे जीवन को अपने वचन के द्वारा बचाया, मतलब मेरे जीवन में डाल रहा था कि तुम अपने जीवन को खत्म कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मेरे पिता ने मुझे अपने वचन के द्वारा जब मुझे बचाया, तो ऐसे में सोचते हैं कि काश कि ये जो हमारे निर्बल भाई बहन है जिनके पास वचन नहीं है, खुदा ऐसा जरिया बनाए कि सच में वहां तक भी ये वचन पहुंचे और उनके भी जीवन बचने वाले हो सके, ताकि वो ऐसे गलत कामों को ना करने वाले हो सके और अपने पिता के नाम में जीवित रहने वाले हो सके। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें ये अवसर दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनने पाए और उसको वचन में अपने जीवन को देने पाए। सच में हम देख रहे हैं कि संसार में समय चलता जा रहा है और पिता हर एक समय में हमें बढ़ा रहा है, स्थिर कर रहा है। जैसा कि आज अधिकतर स्कूलों में विंटर वेकेशन दे दी गई है और आज से हमारा स्कूल भी बंद हो गया है। अब हमें 2 तारीख को जाना है और बहुत से प्रोग्राम हुए, हम लोगों ने बहुत से प्रोग्राम किए
और बच्चों ने बहुत मेहनत करी, मन लगाकर बच्चों ने सीखा। खुदा की दया से जैसे खुदा ने दाऊद से कहा कि देख मैंने तुझे राज्य को जयवंत होने के लिए ठहराया है, मैं तुझे बहुत से राज्यों पर अधिकारी बनाऊंगा। और जब उसके जीवन में बहुत से राज्य आ गए तो दाऊद से खुदा ने कहा देख अब मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। आमीन आमीन। और आज खुदा ने पूरे स्टाफ में, खुदा ने सिस्टर को के मुंह से इस निकम्मे दास की जो भी कुछ तारीफ हुई उसके लिए मैं सिस्टर खुदा को धन्यवाद देता हूँ और सिस्टर के लिए विदुआ करता हूँ उसको कि सिस्टर को भी खुदा बहुत सामर्थ दे। हम इस योग्य नहीं है कि हमारी कोई तारीफ करे, हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इस पृथ्वी पर तुम अपने नाम को बढ़ते हुए देखो तो अपने खुदावन को धन्यवाद दो। सच्चे आमीन। क्योंकि सच में हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है। सारे काम हर जना हर मन से करता है, पूरे ईमानदारी से करते हैं, लेकिन खुदा ने कहा मैं तेरे कामों को आशीषित करूंगा। क्या है आशीषित करना? इसको आज हम देखने पा रहे हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, खुदा ने कहा जो मनुष्य वचन नहीं जानता, जो मनुष्य मेरा भय नहीं मानता, जो मनुष्य मेरे नाम का अंगीकार नहीं करता, वो मरा हुआ है। सच है। वचन को समझिए। जैसे बहन ने कहा कि वो जिम वाले भाई ने सुसाइड कर ली। जब वो सुसाइड कर लिया तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो मर गया, लेकिन हकीकत बात तो ये कि बिना वचन के हर कोई मरा हुआ है। सच बात है। बस वो अपने मरने की तारीख तक जिंदा है, उसको आप जिंदा नहीं कहेंगे, क्योंकि वचन जीवन उसे कहता है जिसमें खुदा का आत्मा होता है। आमीन आमीन। और जिसमें खुदा का आत्मा नहीं, वो चाहे जितना हरा भरा हो, ताली बजेगी, चाहे जितना बड़ा हो, ताली बजेगी कि नहीं, चाहे जितना घना हो, लेकिन खुदा कहता है जगह छेके हुए, क्या जगह छेके हुए। देखिए समझिए वचन को। खुदा जब अंजीर के वृक्ष के पास गया तो खुदा ने उसके हरे हरे पत्ते, उसके बहुत बड़ा घना वृक्ष है, बहुत अच्छा वृक्ष है, ये नहीं देखा। खुदा ने देखा कि इसमें फल कहाँ है। हमेशा याद रखो, हम मनुष्य को बाहरी मनुष्य तत्व से जांचते हैं, लेकिन एक है जो हमें भीतर से जांचता है। अब आप बताइए, बाहर से हर मनुष्य अच्छा बनता है बात है कि नहीं, लेकिन भीतर से कितना मैला है। अब भीतर से वो कितना मैला है ये मनुष्य की आत्मा जानती है। सच है। तो खुदा मनों को जांचता है। हाँ, हमारे देखने से पाप होता है, हमारे सुनने से पाप होता है, हमारे बोलने से पाप होता है। हाँ, हम पापी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिता ने हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। याद रखिए, जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम वचन में बैठते हैं, तो हम खुदा की आत्मा में उस वचन को बहुत आयत से जो सुन रहे हैं, उसमें हम एक पश्चातापी हृदय को देखते हैं। सच बात है। आज जब सिस्टर तारीफ कर रही थी तो मैं उनके बगल ही में खड़ा था गिटार लेके, क्योंकि हमें एक गाना गाना था और मैं खड़ा हुआ था। और जब अचानक मेरे विषय में बोलने लगी, तारीफ करने लगी, तो मुझे अचानक मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। और
मैं उसको जल्दी से पूछने लगा तो बहुत से टीचर कहने लगे अरे सर के आंसू गिर रहे हैं। तो सिस्टर ने जब आप बोला तो आधे से ज्यादा स्टाफ बोलने लगा यस सिस्टर, वो कहते हो गया। आमीन। और हकीकत में वचन हमें बताता है, क्योंकि पूरा स्टाफ जानता है कि रोहित सर के पास कोई काम लेके जाओ तो कहते हैं ये काम हो गया आए और दूसरा काम बताओ। अरे तो वचन हमें बताता है कि खुदा ने इससे पहले कि तुम कहीं जाओ और जाकर उस काम को करो, खुदा ने उससे पहले उस काम को कर दिया। भाई वचन आपको क्या बताता है? इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करो, तुम ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग रहे हो वो हो गया। आमीन। ये हमारे खुदा ने हमें ये सिखाया है। मैं ऐसे तो नहीं बोलता हूं हो गया, एक विश्वास के साथ बोलता हूं। अब आप बताइए, खुदा ने अपने वचन में कहा कि जब कोई मेरे पास आए और मुझसे प्रार्थना करे तो इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करो, ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो गया। तो हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? खुदा हमारे कामों को आशीषित कर। हम जितने कामों में हाथ लगाते हैं वो सारे काम तेरी ओर से बहुत तायत से आशीष का कारण बने। मैं यही तो बोलता हूं लोगों से, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हमेशा याद रखो, मैं ये हो गया ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि मैंने अपने पिता से सीखा है अपने कामों को करो लेकिन विश्वास करो कि एक स्वर्ग में बैठा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर कर रहे हो उसको तुम्हारे पिता ने पहले से कर दिया। आमीन। अब आप बताइए, हम लोग वचन को रोज सुन रहे हैं, तो जब हम लोग वचन को रोज सुन रहे हैं तो हमें अपने जीवन में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? जब आप वचन को सुनते हैं तो आप पर एक विश्वास का, आप पर एक पश्चाताप करने का फल मिलता है। अर्थात जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक पश्चातापी हृदय बढ़ने पाता है और हम कहते हैं हाँ, हमने इस विषय में पाप किया है, पिता हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमेशा याद रखिए, खुदा बहुत ही सामर्थी है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें सारी बातों को पहले से ही सिखाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो जो वचन में परिश्रम नहीं कर रहे, क्या वो जो वचन को नहीं जानते, क्या वो जो वचन को नहीं सुनते, क्या वे मरे? यस। लेकिन पता नहीं कब पिता उनको सुनने वाला हृदय और अपने वचन में चलने वाला मन दे दे। आप बहुत बड़ी भीड़ देख रहे हैं, अभी आप सड़क से चलेंगे तो इतने लोग कि आपको चलने के लिए रुकना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी भीड़, इतने ज्यादा लोग। लेकिन खुदा कलाम कहता है जो मेरे वचन को नहीं जानता वो समझो मरे के समान है। इसीलिए हमें अवश्य है कि उन भाई बहनों को वचन बताना है, और अगर हम वचन नहीं बताते तो कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में वचन के प्रति क्या कर दिया? अपराध कर दिया। अर्थात पिता ने हमें और आपको इसलिए रखा है कि हम इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते उसके गवाह बने। कितनी उत्तम बात है कि पिता ने एक बार फिर से हमें एकत्रित किया अपने पवित्र वचन के निकट। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। मरकुस 10:17।
माला मैम कम्बल पहने खड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बड़ी मजा आती है। मरकुस 10:17। एक बार रुक जाइए। सुच्ची दीदी आज नई बाइबल लाई है कि यही आपकी बाइबल है? अच्छा हाँ 10:17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर सबने पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कैसी बात कर रहे हैं भाई आप? आप कह रहे हैं जो वचन नहीं जानता वो मरा है। अच्छा आप ये बताइए सच्ची दीदी, ये बताइए कितने लोग अपने जीवन में प्रार्थना कराते हैं और कितने लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए आप प्रार्थना करिए, और कितने लोग कहते हैं भैया हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, और कितने लोग अपने जीवन में कई तमाम की किस्म की प्रार्थनाएं कराते हैं। कराते कि नहीं कराते? आप कभी मुझे बताइए, आपके पास कभी कोई ऐसा एक व्यक्ति आया जो कहे भैया मुझे जीने के लिए प्रार्थना करो, या मुझे जीवन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो, या मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो? कोई बात है आपके पास भाई? आपके पास सिस्टर है? नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वचन को नहीं जानता वो मरा है। क्योंकि अगर आप देखें तो आप बगल में जाए, कहीं पर भी जाए, किसी भी जगह पर जाए, सब कहते हैं भैया इनके लिए प्रार्थना करो, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया हमारे बेटे के लिए भी भैया प्रार्थना करना, भैया पता नहीं क्या हो गया उसको, भैया घर आता खाना खाता चला जाता है, भैया हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करना, भैया पहले बर्तन धोती थी अब बर्तन नहीं धो रही है, भैया हमारे पति के लिए प्रार्थना करना, भैया पता नहीं क्या हो गया है, चाय बना के ना तो चिल्लाने लगते हैं, भैया हमारी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, भैया पता नहीं क्या हो गया है कि उसे पूरे संसार में मैं ही मिलता हूँ, जब देखो तब मेरे ही बारे में बोलती रहती है। सृष्टि क्यों हंस रही है? कुछ याद आ रहा है क्या तुम? दीदी कह रही हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो कोई है ना पास्टर से आके या याजक से आके ये नहीं कहता अनंत जीवन के लिए हम क्या करें। सच है। कोई कहता है नहीं, सब कहते हैं भैया खुदा से दुआ करिए कि हमें हमारे घर में आशीष आ जाए, हमारे घर में शांति आ जाए, लेकिन कोई भी है ना अनंत जीवन के लिए अपने जीवन में प्रार्थना नहीं कराना चाहता, जानना नहीं चाहता। लेकिन ये व्यक्ति कैसा है भाई? जिंदा हो और बहुत धनी हो, व्यक्ति धनी है और जिंदा है, अपना तुम आराम से अपने घर में खाओ पियो मस्त रहो, तुम्हें ये अनंत जीवन की बात किसने बता दी? लेकिन आया और दौड़ते हुए आया। आप वचन क्यों पढ़ रहे हैं? आप मीटिंग क्यों सुन रहे हैं? आप मीटिंग महासभा को रोज क्यों सुनते हैं? आप सच्ची दीदी मीटिंग में क्यों चल रही हैं? हम मीटिंग में ब्रदर रोहित मीटिंग क्यों कर रहे हैं?
अगर हमें और आपको इसी जीवन में फल चाहिए तो इस जीवन में तो सब मिल रहा है। तो हम इस पवित्र वचन को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इस जीवन में तो खुदा हमें दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका सूत हमें देगा, वो है अनंत जीवन। आमीन। हमेशा याद रखो, अगर तुमने वचन को इस जीवन के लिए पकड़ा है तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। ताली बजाओ। अगर तुमने अपने जीवन में प्रार्थना सभा, महासभा या मीटिंग को केवल अपने इस जीवन के लिए सुनना शुरू करा है तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं, क्योंकि इस वचन में सबसे बड़ा भाग है स्वर्ग के राज्य का, आमीन आमीन। जिसके बारे में खुदा प्रचार करने, उपदेश देने, बातें बताने इस पृथ्वी पर आया। आमीन। कह रहा मैं शरीर की बात ही नहीं करता हूं। भैया लोग उससे बातें करने लगे, है बात से क्यों नहीं? कहने लगे राजा बन जाओ। बहुत सोचती हैं आप। कह रहे राजा बन जाओ। क्या? राजा बन जाओ। हाँ, चाहे देखो हमारे राजा बन जाओ भैया। क्या? राजा बन जाओ। वे कहने लगे राजा बन जाओ, तुम हमारे साथ रहो, तुम राजा बन जाओ, एक काम करो और हम तुम्हारी प्रजा। अब किसी और नगर में ना जाओ, और क्या, हमारे नगर में रहो, हम आपकी प्रजा बनेंगे, आप राजा बन जाएंगे, आप इसी नगर में रहिए और हमारे लिए काम करिए, आप राजा बनाओ इनको। लेकिन वचन बताता है यीशु मसीह नगर नगर, गली गली, एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर। कभी लालच क्यों नहीं आया उसे कि पूरा नगर उसको कह रहा राजा बन जाओ? रह लेता, नगर में रह लेता है। कभी लालच क्यों नहीं आया यीशु मसीह को? क्योंकि उसका राज्य यहाँ का नहीं था। सच बात। उसे कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और आज हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर अपने घर में, अपने नगर में राजा अभिषेक बना रहे हैं। सच है। पता क्या कर रहे हैं मालूम है? हम लोग कर रहे हैं ये कि यीशु मसीह को अपने नगर में राजा बनाते थे कि तुम इस नगर के राजा बन जाओ, हमें मछली रोटी मिलेगी। और क्या, बिना काम करे बढ़िया मुंह में डालो, गप से घुल जाए, एक कांटा नहीं। हाँ, ऐसा राजा। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, आप इस महासभा को क्यों सुन रहे हैं? आप वचन को रोज क्यों सुन रहे हैं? आप वचन में रोज क्यों चल रहे हैं? कहीं हम भी यीशु मसीह को अपने जीवन में एक राजा बना के तो नहीं बैठे? सच है। क्योंकि हमेशा याद रखना, वो राजा, बोलो, वो राजा ओ का राजा है। राजा है। राजा है। वो राजा नहीं है, का राजा है। आप समझे वचन? वो राजाओं का राजा है। आमीन। और राजाओं के राजा को आप राजा नहीं बना सकते। आप किसी व्यक्ति को राजा बना सकते हैं, लेकिन जो राजाओं का राजा हो, प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कह रहा? सच बात है। जो प्रभुओं का प्रभु। अब बताइए आप, हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं, बाइबल बताती है ना कि लोगों ने उसे
पकड़कर गधे पे बिठा दिया और उसके सामने खजूर की डालियां डालने लगे और कहने लगे, ये यहूदियों का राजा। हमने भी अपने कामों के लिए, अपने संसार के जीवन के लिए कहीं ना कहीं हमने यीशु मसीह को राजा बना दिया, लेकिन यीशु मसीह राजा है ही नहीं। यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जो पूरे संसार के राजाओं का राजा है। आमीन। ऑलरेडी वो राजा है, उसे बनाना नहीं है। सच। आप मनुष्य अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह का सहारा ले रहा है। आज एक बच्चा आया मेरे पास, एक की रिंग दिया उसने, बहुत कॉस्टली की रिंग और बहुत अच्छी की रिंग। उस की रिंग में उसने क्रॉस और क्रॉस के ऊपर एक तहमत पहनी, आकृति बनी थी। समझ गया? तो मैंने बच्चों को बताया, मैंने बताया कि बेटा ये झूठ है। उन्हीं के सामने उस क्रॉस में से उस आकृति को नोच दिया। क्या किया? नोच दिया सर। क्या किया? नोच दिया। नोच दिया। याद रखिए, एक आया और जब वो आया तो उसने आपने बाइबल पूरी पढ़ी होगी, क्यों मालूम है? आपने बाइबल पढ़ी होगी, सोचिए दीदी आपने भी बाइबल पढ़ी होगी। कहीं आपको कभी आपने पढ़ा कि कोई पूछ रहा हो अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन यहां लिखा है, एक आ गया दौड़ते हुए और कह रहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आपने देखा बाइबल में कोड़ियों ने कहा हमारे कोड़ों को चंगा करिए, रोगियों ने कहा हमारे रोग को चंगा करिए, भूखों ने कहा हमें भोजन दीजिए, प्यासों ने कहा हमें पानी दीजिए, अंधों ने कहा हम देखना चाहते हैं, हैं? गूंगों ने कहा हम सुनना चाहते हैं, हैं? बहरों ने कहा हम सुनना चाहते हैं, गूंगों ने कहा हम बोलना चाहते हैं, लंगड़ों ने कहा हम चलना चाहते हैं। लेकिन किसी ने ये पूछा अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? देखिए क्या लिखा है, मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जब वह मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये बात है। अरे तेरे पास कोई कमी नहीं है, अरे लंबी आयु मांग ले गुरुवर से। गुरुवर से लंबी आयु मांग लो। ये क्या मांग रहे हो? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए हम क्या करें? ये आदमी है कौन? ऐसे आदमी को जानना चाहेंगे आप? कितनी बार आपने सुना कि वो मुंह लटका के चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। हमने ये सुनकर उस आदमी को छोड़ दिया। क्या? अरे सही में ये आदमी तो यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य नहीं था। लेकिन कभी जाना नहीं क्या कि उस आदमी ने ऐसा क्या देखा था कि उसने उसके विषय में बोला जिसके विषय में बाइबल में कहीं कोई नहीं बोला। सच बात है। मालूम है क्या बोल रहा है? 17वीं आयत पढ़ो। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था
तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। घुटने टेका। इसको कैसे मालूम कि घुटने टेकने हैं? किसी ने टेके थे घुटने? इसने कैसे घुटने टेक दिए? और सब उसको गुरु कहते थे। क्या कहते थे? गुरु। लेकिन इसने क्या कहा? उत्तम गुरु। तब गुरुवर ने पलट कर देखा ये उत्तम क्यों कह रहा है। तो ये आदमी साधारण आदमी नहीं है। सच बात है। साधारण आदमी नहीं है। सब यीशु मसीह को गुरुवर कहते थे। क्या कहते थे? गुरुवर। लेकिन इसने क्या कहा? उत्तम गुरु। तब यीशु ने क्या कहा? तू मुझे हाँ कहे। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता अरे है? तूने ही उत्तम कहा, बाकी किसी ने उत्तम नहीं कहा। हेलो सच। हेलो। यस। बाकी सबको कहते गुरुवर। गुरुवर सचेत हो जाइए, देखिए ये आपको फंसाना चाहते हैं। बाकी सब क्या कहते हैं? गुरुवर। लेकिन इसने घुटने टेके और कहा उत्तम गुरु। अगर इसने उत्तम कहा तो उत्तम बात भी पूछ रहा है। आज तक किसी ने नहीं पूछा। सच बात है। सच। क्यों करने मीटिंग? भैया जब से मीटिंग करने लगे, चेहरा देखिए, हमारे घर में तो भैया शांति आ गई। क्यों? घर ही के अंदर शांति रखना चाहते हैं। उसने तो कहा मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहा दूंगा, जिससे जाति जाति के लोग आके पिएंगे। आमीन आमीन। नहीं भैया, नहीं भैया, हृदय से नदियों के सोते ना बहाओ, नल में पानी आ जाए यही बहुत है। क्या ये लो, प्रभु बात कर रहा तेरे हृदय से नदियों के सोते बहाने के, और तू बात कर रहा कि नल में 5 बजे पानी आ जाए। देखा हमारी सोच कहां है? आपने सोता देखा? सोता सोता जब फूटता है तो बहुत तेज फूटता है ना? और कंटिन्यू सोता बहता रहता है। सोता कभी रुकता नहीं है, सूखता नहीं है, सूखता नहीं है और कभी रुकता नहीं है। और सोते में एक और ताली बजाइए, सोते के अंदर एक और बहुत बड़ी खासियत होती है। क्या होती माला मैम बताएंगे? जैसे गर्मी है तो ठंडा पानी देगा और ठंड है तो गर्म पानी आता है। गॉड ब्लेस यू भाई। एक और बात होती है, उसका पानी पियोगे तो फिल्टर है, मीठा पानी रहता है उसका, साफ रहता है। साफ एकदम। कहाँ रख रहा है पता है, और हम कहाँ पर हैं? हम अपने घर के नल के विषय में बात करेंगे, और वो कह रहा मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहा। इसने इस मनुष्य ने उत्तम कहा। तब पिता ने कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? ओह माय गॉड। क्योंकि पिता ने अभी तक किसी के मुंह से उत्तम नहीं सुना था। देखिए वचन, हम उस व्यक्ति को, उस आदमी को यूं ही छोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं योग्य नहीं था, चला गया, सच में बहुत, अरे वो बहुत ताये से योग्य था, लेकिन एक वस्तु की, एक बात की घटी थी। आपको मालूम वो क्या था? आइए पढ़ें 20। उसने उससे कहा हे गुरु, लड़कपन से इन बातों को मानता आया हूं मैं। देखो वो व्यक्ति जो आया और कहने लगा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं।
क्या करें भैया, जितना वचन में चलते हैं, जितना वचन को सुनते हैं, उतनी ताड़ना मिलती है। हमने देखा कि जब बाइबल पढ़ना बंद कर दो, दुआ वगैरह सुनना बंद कर दो, मीटिंग में चलना बंद कर दो और मीटिंग को सुनना बंद कर दो ना, तब सही रहता है। हरियाली और रास्ता, कौन सा? हरियाली रास्ता। और जैसे ही मीटिंग को सुनने लगो, बाइबल पढ़ने लगो और वचन में चलने की कोशिश करो, इतना सताओ, इतना मतलब इतनी बातें होने लगती हैं, ऐसा हो जाता है कि क्या मन नहीं लगता भैया। अगर ऐसे ही वचन पढ़ने से ऐसे ही होना है तो फिर इससे अच्छा वचन ना पढ़ो। जब तुमने इन बातों को जानने के लिए कदम उठाया, जब तुमने वचन को जानने के लिए अपने जीवन में पिता के वचन से प्रार्थना करी और पिता से मांगा, तो जब पिता ने तुम्हें अपने वचन को जानने की समझ और बुद्धि देने लगा तो तुम डर गए। कह रहा मैंने अभी तुझे छुआ और तू घबरा गया। वो आपके अंदर काम करेगा, वो आपको एक पात्र बनाएगा और एक ऐसा पात्र जो उसके स्वर्ग के राज्य में रखा जाएगा। सच्चा आमीन। और वो जानता है कि ऐसा पात्र, क्या जानता है? कैसा पात्र स्वर्ग के राज्य की योग्य होगा। सच बात है। इसलिए वो हमें उस टेम्परेचर में ले जाता है। हर एक चीज को बनाने के लिए, हर एक चीज को मेल्ट करने के लिए, हर एक चीज को नया बनाने के लिए एक टेम्परेचर में ले जाया जाता है। एक टेम्परेचर की गर्मी उस वस्तु को दी जाती है। आमीन है। आमीन आमीन। एक टेम्परेचर तक उस वस्तु को क्या करा जाता है? हीट करा जाता है। क्यों करा जाता है? ताकि आने वाले जितने टेम्परेचर उसको वो सह ले। अब जो 500 डिग्री के टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर में चला गया, उसके सामने 100, 200, 300 टेम्परेचर कैसा होगा? कुछ नहीं। है? और जो 50 डिग्री के टेम्परेचर में ही नहीं गया, उसके लिए 15-20 टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। सच में। भाई जाड़ा आता है, एकदम से आ जाता है, एक ही दिन में जाड़ा एकदम भयानक आ गया। भाई आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। हम आपको भाई कहेंगे, ठीक है भाई। ये बताइए कि जाड़ा जब आता है तो एक ही दिन में जितना जाड़ा आना होता है उस टेम्परेचर पे आ जाता है कि धीरे धीरे जाड़ा? क्यों धीरे धीरे? हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर रही है। अगर जैसे आज गर्मी चल रही है, अब जैसे ही नवंबर लगा वैसे ही नवंबर के पहली तारीख को एकदम दिसंबर वाली कड़ाके की ठंड आ जाएगी ना, तो सब के सब बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो क्या करता है? धीरे धीरे कूलिंग। क्या करता है? धीरे धीरे कूलिंग धीरे धीरे करता है। नवंबर तक हम लोग धीरे धीरे टेम्परेचर में आते हैं। टेम्परेचर में आते आते दिसंबर तक हम लोग ऐसे टेम्परेचर में आके आते हैं और जैकेट भी पहने रहते हैं, हमें पता नहीं लगता है। सच में। सच। है बात है कि नहीं? तो वो ऑलरेडी बुद्धि को बनाने वाला खुदा है। अर्थात हमें और आपको वो इससे पहले कि ऐसा पात्र बनाए जिस पात्र को वो कहीं पर भी रख सके, सच। हमें एक टेम्परेचर में ले जाएगा। और उस टेम्परेचर में जाने के लिए आपको उस टेम्परेचर की हीट, उस टेम्परेचर का
सब कुछ सहना होगा, और हम तो सह नहीं सकते, इसलिए वो खुद सामर्थ देता है उस टेम्परेचर को सहने की। आमीन। आमीन। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो आपको क्या करता है, परिस्थितियों में ले जाता है, आपको मजबूत करने के लिए, आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, आपको स्थिर करने के लिए, आपको पूरी रीति से वचन में एक चट्टान की नाई स्थिर करने के लिए वो धीरे 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 इस संसार में की सारी चीजों को, परीक्षाओं को आपके सामने रखता है। और आप जैसे जैसे उन परीक्षाओं से निकल के पास होते जाते हैं, आपके लिए एक उत्तम फल पिता रखता है। सच्चे आमीन। ये तरीका है। 20वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ तुझ में एक बात की घटी है, जहाँ जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। कभी कभी ऐसा होता है हमारे अंदर वचन को सुनने के बाद भी घृणित काम बने रहते हैं, बहुत सुनने के बाद भी घृणित काम बने रहते हैं, क्योंकि अभी हम उसके पीछे नहीं हुए। उसने कहा मेरे पीछे हो गए। एक बात की घटी है भैया, अब तो वो बोलने भी सही लगे हैं। अच्छा भैया, अब तो वो गाली भी नहीं देते हैं। अच्छा भैया, अब तो वो झगड़ा भी नहीं करते। अच्छा भैया, अब तो भैया शांत रहते हैं वो। अच्छा अब तो भैया बहुत प्यार से बोलते हैं भैया। अच्छा अब तो भैया सब चीज का, बच्चों का, पापा का, पत्नी का, हर